आज जैसे ही एक महिला दुकान पर सामान खरीदने आती है, वो लड़का बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि वो महिला इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन रहती है कि जिसे देखने के बाद उसका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। और वो पूछता है, क्या लेंगी आप? तो वो बताती है कि जिन जिन सामानों की जरूरत रहती है वो लिस्ट बनाकर लाई रहती है। वो अपने उन सामानों को उससे बताना शुरू करती है। तो वो कहता है कि ठीक है। सारे सामान को अपने आदमियों से कहता है, वो निकाल कर काउंटर पर रख देते हैं। दोनों के हिसाब किताब को जोड़ा जाता है और इसी हिसाब किताब जोड़ने के दरमियान इस महिला से वो लड़का दोस्ती बनाने की कोशिश करता है। वो महिला कहती है, आप इतने अच्छे हैं, क्या मेरे लिए कुछ कंसेशन नहीं कर सकते हैं? वो कहता है, ठीक है, कर देंगे, क्या कंसेशन चाहती हैं आप? तो वो महिला कहती है कि कुछ भी कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा कम तो जरूर ही करना पड़ेगा आपको। तो कहता है कि ठीक है, आप 50 रुपये कम दे दीजिए। अब पूरे पैसे में वो महिला 50 रुपये कम देती है। वो सामान खरीदती है और वो सामान खरीदते वक्त इस लड़के से बातचीत शुरू करती है। और इसी दरमियान आज की बातचीत पूरी होती है और वो महिला अपना सामान लेती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन इस लड़के के मन में उस महिला की खूबसूरती, उस महिला का फिगर और उस महिला का पूरी तरीके से बिहेवियर इसे इतना अच्छा लगता है कि सोचता है कि बस मेरे लिए अगर कोई बना है तो यही बनी है और मैं इससे एक बार दोस्ती जरूर करना चाहता हूँ। क्योंकि बला की ये खूबसूरत महिला जिसे देखने के बाद शायद कोई भी इससे दोस्ती करना तो बिल्कुल ही पसंद करता है। और इसी तरीके से ये लड़का भी उसी महिला के पीछे पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक है। आज तक आपने लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा, यकीन मानिए वो लड़के के ऊपर इतनी खौफनाक अत्याचार होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और शायद जुर्म के इतिहास में पहली बार किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ ऐसा किया जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। ये पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। और आज का हमारा एक सवाल कि प्यार की नगरी किस शहर को कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी उसी शहर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो लड़का रहता है इसके दूना पत्तल के साथ साथ एक बड़ा सा दुकान रहता है और दुकान में हर वो सामान मिलता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इस दुकान पर एक लड़का बैठा रहता है जिसका नाम होता है सोनू। और सोनू देखने में तो ठीक ठाक बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सोनू पैसे वाला बहुत होता है, क्योंकि इस दुकान की बिक्री बहुत ज्यादा होती है और अक्सर सोनू ही इस दुकान पर बैठा करता था। तो ज्यादातर मामलों में अगर कोई मिलता तो सोनू ही मिला करता था। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, कहीं किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं रहती है, घर भी बढ़िया से चल रहा होता है, सारी जिम्मेदारियां सोनू के कंधे पर होती हैं। लेकिन आज वो महिला दोबारा सामान लेने आ जाती है। अब इधर सोनू अपने दुकान का सब सामान सहेज रहा होता है, उसी दरमियान उस महिला को आते देख इसका दिमाग घूम जाता है। फिर ये लड़का दूसरे वे में उस महिला को लेकर सोचने लगता है। वो महिला आती है, फिर इससे बातचीत होती है। अब ये बातों ही बातों में उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, क्या चाहिए आपको, बताइए। तो वो अपनी फिर वही सामान की लिस्ट देती है और फिर बातचीत शुरू हो जाता है। जब वो सामान की लिस्ट देती है, दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। उधर वो अपने काम करने वाले से कहता है कि ये लिस्ट लो, इसमें जो जो लिखा हुआ है उसको निकाल कर जल्दी से जल्दी ले आओ। इधर वो लड़का सामान निकालता है और इधर सोनू और उस महिला साक्षी दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। साक्षी कहती है, क्यों, आपको मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हूँ क्या? आप मेरे साथ इस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं, मेरे आते ही आपने सारे ग्राहकों को छोड़ दिया, सिर्फ मुझे ही सामान दे रहे हैं, बाकी की लिस्टों के लिए अलग अलग लोगों को लगा देते हैं कि आप देख लीजिए। आखिर मेरे के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसके कारण आप मेरे साथ इतना पोलाइट रहते हैं और मुझे क्यों मेरी सर्विस इतनी जल्दी आप करते हैं? थोड़ा रुकने भी दिया करिए।
तो इस पर हंसते हुए सोनू कहता है, अरे मैडम, आप इतनी खूबसूरत और हसीन हैं कि कोई भी आपको देखने के बाद रोकने की तो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुकान पर हमेशा आएं। जब जब मैं चाहूँ तब तब आप मेरी दुकान पर आती रहें, क्योंकि अगर आप आएंगी नहीं तो ऐसी खूबसूरत लोगों का दर्शन कैसे होगा। अब ये बात सुनने के बाद वो महिला हंसने लगती है। इधर सोनू भी मन ही मन बहुत खुश रहता है कि चलो, इतना बात मैंने इसको बोला तो इसने किसी तरीके का विरोध नहीं किया। अब देखते ही देखते आज उस महिला से सोनू ने नंबर मांग लिया कि आपका नंबर क्या है। अब उसने अपना नंबर इसे दे दिया। सोनू ने झट मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, उसे मिस कॉल कर दिया। अब यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब सोनू और इस महिला की दोस्ती नहीं रह जाती, बल्कि एक नया रूप ले लेती है और वो रूप होता है प्यार का। जब इस कदर उस महिला को इस सोनू से प्यार हो जाता है और सोनू को उस महिला से प्यार हो जाता है कि अक्सर दोनों होटलों में मिलने जाया करते थे, मौका लगता तो कहीं घूमने भी जाया करते थे। आखिर ये ऐसी नगरी ही है जिसे हम प्यार की नगरी कहते हैं, तो उस नगरी में अगर किसी को किसी से प्यार हो तो कोई ये चौंकाने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि प्यार की नगरी में तो अब प्यार हो ही चुका होता है और इसी प्यार का ऐसा खौफनाक अंजाम सोनू को भोगना पड़ेगा, इसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था। अब मामला चलता रहता है। इधर देखते ही देखते अचानक एक दिन सोनू साक्षी से कहता है कि और मैडम, आज चलो, आपको मैं कहीं घुमा कर लाता हूँ। फिर वो तैयार हो जाती है। फिर दोनों एक साथ सोनू की गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाते हैं आगरा के ताजमहल को घूमते हैं। ताजमहल घूमने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में जाते हैं, वहाँ अपने पलों को थोड़ा यादगार बनाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं। फिर सोनू उसके बदन पर हाथ फेरना शुरू करता है, वो महिला भी हर चीज़ के लिए तैयारी रहती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद अब दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल एक नई ऊंचाई पर चढ़ चुकी होती है। अब साक्षी ने सोनू से कुछ ऐसे मौके पर यह सवाल पूछ दिया था कि शायद अगर उसके जगह पर कोई लड़का रहता तो उस दरमियान मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऐसा जगह ही होता है कि जहां लड़का तो अक्सर हर बातों को हाँ ही कह देता है और वो हाँ इसके किस तरीके से खौफनाक घटना में बदल रही थी, ये और दिलचस्प कहानी है। तो कहानी अंत तक जरूर सुनिए दोस्तों, आगे देखिए अब ये महिला करती क्या है। अब ये महिला इसके दुकान पर अक्सर आया करती थी और अब तो ये पहले 50 रुपए कम कराती थी, अब तो ये पैसे ही नहीं देती थी, सीधे फ्री में सामान लेकर जाया करती थी। अब ये सामान ले जाने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा और एक दिन ये घटनाक्रम आ गया कि महिला इससे पूछी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो कहता है, करे कर लेंगे, परेशान क्यों हो। तो कहती है कि नहीं, तुम मुझे एक डेट बताओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो कहता है, अरे भाई, तुम इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हो, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि तुम्हें शादी करनी है। वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे डेट बताओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहता है, थोड़ा परेशान ना हो, मैं तुम्हें डेट बता दूंगा और शादी आराम से करेंगे, शादी में कौन सी बड़ी तेजी मची हुई है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर तुम तारीख जरूर बताओगे। अब ये सुनने के बाद वो लड़का बेहद हैरान और परेशान था। वो सोचता था कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि ये लड़की मेरी इतना पीछे पड़ गई है, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती कि मुझे किसी कीमत पर तुमसे आज डेट चाहिए, क्या आखिर तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता। इधर इस बात की जानकारी सोनू के परिवार वालों को पता चल जाती है, क्योंकि वो लड़की इस दुकान पर आकर तेजी से चीख कर चिल्ला कर ये बात करने लगती है। तो उसके घर वाले सोनू को बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला है भाई, क्यों ये लड़की आके हंगामा कर रही है और कैसी शादी की बात कर रही है। तब उस लड़के को ये पूरी कहानी अपने घर वालों को बताना पड़ता है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है, परेशान ना हो, तुम्हारी शादी दूसरे जगह ही होगी, ऐसे लोग तमाम आते जाते हैं। अब सोनू ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये महिला उसके साथ किस हद तक जा सकती है। अब इधर सोनू की शादी तय हो जाती है और इसकी जानकारी जैसे ही उस महिला को लगती है,
वो महिला तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और वो इतने गुस्से में आ जाती है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक दुकान पर जाती है। उस दुकान से एक तेजाब की बोतल खरीदती है और वो तेजाब की बोतल लेकर सीधे सोनू की दुकान पर पहुंच जाती है। अब उस सोनू की दुकान पर पहुंचती है, फिर इससे पूछती है कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। वो इनकार कर देता है और पिछले कुछ दिनों से सोनू उससे बात भी नहीं कर रहा होता है। इससे वो महिला और खतरनाक रूप में थी, क्योंकि बात भी नहीं कर रहा है और यहाँ आने के बाद शादी से भी इनकार कर दिया। अब उस महिला ने सीधे वो तेजाब का बोतल खोला और पूरा बोतल सोनू के ऊपर उड़ेल दिया। अब देखते ही देखते सोनू तो मानो झुलस गया, वहीं आग से छटपटा कर वहीं कुर्सी से नीचे गिर गया। लेकिन इस महिला को जरा सा भी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा और ये उस तेजाब की बोतल उसके ऊपर उगलने के बाद सीधे वहां से भागना शुरू करती है और भाग करके चली जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद ये पूरा मामला पुलिस को जाता है। अब चूंकि इस घटना आगरा थाने के हरि पर्वत क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का रहता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आती है, पूछती कि इस महिला से और सोनू से कब से बातचीत है। पता चलता है कि पिछले 9 से 10 महीने से इन लोगों में संबंध था। पुलिस इस महिला की खोजबीन शुरू करती है और जल्द से जल्द ही, मतलब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया। और जब इससे बेहद चौंकाने वाला मामला पूछा कि आखिर तुमने सोनू के ऊपर तेजाब क्यों डाला, तो कह रही थी कि मुझे उससे शादी करनी है और मैं उसे जान से मार दूंगी अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा। और इस खौफनाक मंसूबे के साथ पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। और इस तरीके की ये प्रेम की नगरी की कहानी होती है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज तक आपने बहुत सुना होगा कि लड़कों ने लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया, लेकिन ये पूरे भारत की एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसमें लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब डाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपने बहुत बड़ा एक सीख लिया होगा। और अगर आप लड़के हैं तो सावधान सदैव रहिए, किसी को कभी कोई ऐसा कमेंट मत करिए जिसे आप पूरा ना कर पाइए, क्योंकि वो आपके लिए बाद में ऐसे गले की हड्डी बनेगी कि ना वो आपको जीने देगी और ना ही मरने देगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को प्रेम की नगरी कहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।